Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to everyone. Let me introduce myself. I am Noman Khan from BS Botany 4th semester, and the topic today I will discuss about is foundation of animal behavior. And the contents of my presentation are natural selection, individual learning, and at the last I will discuss about the cultural transmission. So what is natural selection? Natural selection is one of the various process of evolution. Natural selection evolution के एक various process में से एक process है. और evolution क्या है? Evolution is very slow and continuous change in the characteristic of animals, which leads to speciation. Speciation क्या है? Speciation is the formation of new species. और स्पेशिएशन जो हमारे पास एवोल्यूशन है वो किससे होती है? वो होती है वेरिएशन की वजह से किसी इंडिविजुअल में। और वेरिएशन दो टाइप्स की वजह से हो सकती है, या तो जो है जेनेटिकली चेंज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, या फिर जो है डीएनए वगैरह में म्यूटेशन होता है। तो इस तरह इनमें क्या वेरिएशन होता है। बट रिमेंबर कि ये जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है ये डिपेंड करता है फिनोटाइपिक वेरिएशन पे। जो जेनेटिकली वेरिएशन हुआ है उनको मस्ट है कि वो क्या हो, फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल जो है उनको होना चाहिए। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिजिकली मीन्स द बॉडी इटसेल्फ, physiologically means the internal body function such like homeostasis. Homeostasis is the in which the animals maintain its internal body environment as in spite of change in the external environment. तो इसे कहते हैं होमोस्टेसिस। जिस तरह के हमारे पास ब्लड प्रेशर हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, और कुछ एनिमल्स प्रेडेटर से बचने के लिए पॉइजन्स और टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ जो है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जो है वो रिलीज़ करती है ताकि कोल्डनेस से बच सके। तो ये तमाम की तमाम फिजियोलॉजिकली में आता है। एंड बिहेवियरली मीन्स द मैनर इन विच एनिमल्स एक्ट और बिहेव is better adapted, survive, reproduce and produce more number of surviving offspring as compared to those who are not better adapted. तो वो इंडिविजुअल जो इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट कर गए, जो रिप्रोड्यूस कर गए और जो कर गए क्या प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग उसने प्रोड्यूस किया, और फिर जो सक्सेसफुल जो है ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल उन्होंने अपने करेक्टरिस्टिक जो है नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। तो इसे कहते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। और जो नेचर के साथ अडाप्ट नहीं कर गए, जिनमें वेरिएशन फिर नहीं हुई और इन्वायरमेंट के चेंज के साथ, तो फिर वो क्या गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। बट रिमेंबर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक नॉन रैंडम प्रोसेस है। ये किसी भी टाइम और किसी भी ऑर्गेनिज्म और किसी भी एनिमल्स पे हो सकता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक ड्राइविंग फोर्स है एवोल्यूशन के लिए, और किसी भी जो है इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए उनको मस्ट है कि वो उनको नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से गुजरना है। तो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ अ फिनोमेना used to describe the evolutionary process in which the initially light colored organisms population become dark as a result of natural selection. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वो फिनोमेना है जिसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है, और जिसमें जो है इनिशियली जो है लाइट कलर ऑर्गेनिज्म जो थे पॉपुलेशन में वो डार्क हो गए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन हमारे पास पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक जब किसी प्लेस किसी एरिया में जो है स्पीशीज़ क्या हो, रह रहे हो, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ विच आर लिविंग इन एन एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इफेक्ट और 70 स्पीशीज़ ऑफ माउथ इन इंग्लैंड। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो उस वक्त जो है तकरीबन 70 स्पीशीज़ उन्होंने क्या कर दिए, इफेक्ट कर दिए इंग्लैंड में। वो उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन स्टडीड इन पेपर माउथ बिस्टन ब्यूटिलिरिया। पेपर माउथ जिसका साइंटिफिक नेम है बिस्टन ब्यूटिलिरिया, उसमें स्टडी किया गया है। Prior to 1800, the typically most species had a light color pattern. जो prior to 1800 जो माउथ स्पीशीज़ थे यानी पेपर्ड माउथ जो थे बिस्टन ब्यूटिलिरिया वो लाइट कलर के थे, क्योंकि उस वक्त जो है
इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में नहीं बने हुए थे और जो है इन्वायरमेंट बड़ा क्लीन था, साफ़ था। तो क्लीन और साफ़ होने की वजह से जो है ट्रीज़ वगैरह और इन्वायरमेंट क्या था, साफ़ था। तो जो है ट्रीज़ के ये जो वेस्टर्न ब्यूटिलिया है वो ट्रीज़ के ट्रंक पे रहते थे और ट्रीज़ के ट्रंक जो है उस वक्त क्या थे, लाइट कलर के थे और वेस्टर्न ब्यूटिलिया भी क्या थे, लाइट कलर के थे। तो इसको जो है लाइकन क्या है, लाइकन जो है वेस्टर्न जो ट्री के ट्रंक है उस पर लाइकन रहते थे और लाइकन क्या है, लाइकन जो है एल्गी और फंजाई का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो आगे हम पढ़ते हैं मज़ीद, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह है उन्होंने भी ये प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे जो है इसको मैं एक लेज़र कर लेता हूँ ये। तो जो हमारे पास डार्क कलर और मेलेनिमिक मौत वर रियर, उस वक्त जो डार्क कलर के थे क्यों वो कम थे, क्योंकि उस वक्त जो है इंडस्ट्री नहीं थी, इन्वायरमेंट साफ़ था और जो है उनका इन्वायरमेंट मतलब चेंज नहीं हुआ था ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेकिन जो ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ बने तो इंडस्ट्रियल सूट जो है यानी इंडस्ट्रियल पार्टिकल जो थे, सूट उसको कहते हैं, सूट कहते हैं इंडस्ट्रियल पार्टिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रंक डार्कन द ट्री ट्रंक, यानी उन्होंने जो है ट्री के ट्रंक को डार्कन किया क्योंकि जो है और उन्होंने क्या कर दिया, किल ऑफ लाइकन, जो लाइकन तो उनको क्या कर दिया, किल कर दिया। बिकॉज लाइट कलर पेपर माउथ रिले ऑन कैमोफ्लेज टू अवॉइड प्रेडेशन, क्योंकि उस वक्त जो थे जब इन्वायरमेंट साफ था तो लाइट कलर के जो पेपर माउथ थे वो क्या करते, कैमोफ्लेज पे डिपेंड करते थे। कैमोफ्लेज कहते हैं हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर, तो वो क्या करते थे, उनसे हाइड करते थे। तो जो ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो जो है ट्री के जो ट्रंक थे, दिस सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट मेड देम हाईली वल्नरेबल टू प्रेडेटर। जो ही सडन चेंज इन्वायरमेंट में हुआ तो जो है ये जो थे वेस्टर्न ब्यूटिलिया वो प्रेडेटर के लिए हाईली वल्नरेबल हो गए। हाईली वल्नरेबल का मतलब है इजीली टू एक्सेस और इजीली टू अटैक हो गए। इन कोर्स ऑफ टाइम द लाइट कलर माउथ बिकम रेयर एंड द डार्क कलर माउथ बिकम एबंडेंट। जो लाइट कलर माउथ थे वो क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि वो इजीली टू एक्सेस हो गए, क्योंकि जो ट्री के ट्रंक थे वो डार्क हो गए और इनका जो कलर था वो लाइट कलर था। तो वो क्या हो जाते, क्रॉ और बर्ड्स वगैरह को इजीली दिख जाते थे, उन पर अटैक कर लेते थे इजीली। जो कि जो डार्क कलर के थे पेपर माउथ, जिसमें वेरिएशन हुआ, जिसमें चेंज हुआ, जो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर गए, तो वो जो है एबंडेंट हो गए, क्योंकि वो जो है उन्होंने कैमोफ्लेज कर गए प्रेडेटर से, क्योंकि जो ट्री का ट्रंक था वो भी क्या था, डार्क था और इनका कलर भी डार्क था। This cause, the cause of this change was thought to be selective predation by birds. तो ये जो है the cause of this change was thought to be selective predation by birds. तो ये तमाम के तमाम जो है बर्ड्स ने इनको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि बर्ड्स इन पे अटैक करते थे। विच फेवर्ड कैमोफ्लेज कलरेशन इन माउथ by 1886 डार्क कलर मेलेनिमिक वर फार मोर कॉमन। जो डार्क कलर के मेलेनिमिक थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे और जो है इलस्ट्रेटिंग रैपिड एवोल्यूशनरी चेंज, ये जो है डार्क कलर जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि इन्होंने ये सर्वाइव कर गई, ये इन्वायरमेंट से अडॉप्ट कर गए और ये जो सक्सेसफुल हो गई है डार्क कलर की, उसने अपने करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिए और इसी तरह वो क्या हो गए, एबंडेंट हो गए। तो ये था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो है एग्जांपल। आगे हम इसका पिक देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये लाइट कलर माउथ था। इससे पहले जो है लाइट कलर क्या होते हैं, लाइट कलर जो है ट्रंक पे रहते थे ट्रीज़ के, क्योंकि उस वक्त लाइकन उस पे थे, तो जो क्या होते डार्क थे। लेकिन जो ही इंडस्ट्रीज बनी इंग्लैंड में तो डार्क हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डार्क कलर ट्रंक है ये और लाइट कलर जो है पेपर माउथ इस पे रहते थे, तो ये क्या इजीली वल्नरेबल हो जाते थे, क्या इसको प्रेडेटर को, यानी इजीली प्रेडेटर को एक्सेस कर जाते हैं और इन पे इजीली अटैक कर जाते थे और इनको क्या इजीली ये नज़र आ जाते थे। तो इसी वजह से जो है उनने वेरिएशन नहीं किया, इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं कर गए, तो इस वजह से एक्सटिंक्ट होने लगे और उसने जो है क्या हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गए। और ये जो हमारे पास जो है डार्क कलर माउथ है, ये चूँकि डार्क कलर के थे और ट्री के ट्रंक भी डार्क कलर के थे,
तो ये क्या हो गए, रेडिएटर से कैमोफ्लेज कर गए। लेकिन ये वाले जो है इन्होंने क्या कर दिया, लाइट कलर ने क्या कैमोफ्लेज नहीं कर गए, यूजली यहाँ पे इनको दिख रहे थे, और ये क्या हो गए, कैमोफ्लेज कर गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जो डार्क कलर का जो है का करेक्टरिस्टिक है, जो इसमें वेरिएशन हुआ है, जो ये फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस हुआ है, इन्होंने अपने करेक्टरिस्टिक अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर दिए और इसी तरह एबंडेंट हो गए, और ये क्या हो गया, इससे एक्सटिंक्ट होने लगे। तो इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग जो है वो जो है जिसमें इंडिविजुअल वो बिहेवियर है, जो बिहेवियर में चेंज है, जो क्या करते हैं एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो है नतीजे में और ऑब्जर्वेशन के नतीजे में इंडिविजुअल लर्न करते हैं। Learning is adaptive because it allows an animals to respond quickly to change in its environment. लर्निंग एडाप्टिव है क्योंकि ये जो है यानी जो ही एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो क्या हो, इन्वायरमेंट चेंज के साथ है वो भी क्या हो, मॉडिफाइड हो। तो इससे क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये क्या हो, लर्निंग इज़ एडाप्टिव। यानी जो ही इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो का लर्निंग जो है जो मज़ीद क्या हो जाता है, तो वो भी क्या होता है उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। तो एक्सप्लेनेशन में देते हैं, कहते हैं ईच इंडिविजुअल स्टार्ट लाइफ विद अ क्लीन स्लेट। ये हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक क्लीन स्लेट की तरह, एक वाइट बोर्ड की तरह अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, और इट एक्वायर्स न्यू स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर और मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स। ये जो है न्यू स्किल जो सीखते हैं और न्यू इंफॉर्मेशन सीखते हैं और न्यू नॉलेज सीखते हैं, वो क्या, ट्रायल और एरर। ट्रायल और एरर क्या है, ट्रायल और एरर एक रिपीटेटिव अटैम्प्ट जब कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करती है किसी गोल तक पहुंचने के लिए, किसी गोल को हासिल करने के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रायल और एरर। और ट्रायल और एरर में याद रखिए पनिशमेंट भी मिल सकती है और इसमें क्या रिवार्ड भी मिल सकता है या फिर बोध भी मिल सकता है, जिसका एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे। और या फिर ऑब्जर्वेशन से, यानी एक इंडिविजुअल दूसरे को ऑब्जर्व करने से क्या ये सीखता है, ये इंडिविजुअल लर्निंग ऑफ अदर इंडिविजुअल। और मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट, या पास्ट इवेंट की जो है मेमोरी जो है जो उन्होंने परफॉर्म किया उससे जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग की करेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। ये क्या है, नॉन हेरिटेबल है। नॉन हेरिटेबल का मतलब ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते, जिस तरह के इननेट बिहेवियर में क्या होते हैं जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो है इंडिविजुअल लर्निंग में जो है एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, इंडिविजुअल लर्न करते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये उन ऑर्गेनिजम्स में, उन इंडिविजुअल में जो है एब्सेंट होते हैं जो आइसोलेटेड है, यानी इसके लिए इंडिविजुअल लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि वो क्या होगा, दूसरी को इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेंगे और दूसरे इंडिविजुअल के साथ रहेंगे। तो यह क्या आ गया, ये एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि वो जो है ये इंडिविजुअल लर्निंग उनमें एब्सेंट है, ये जो लर्निंग है ये क्या है, इसमें एब्सेंट है, जो क्या हो, जो आइसोलेटेड हो। परम्यूटेबल का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये मज़ीद एक्सपीरियंसेस गेन करते रहते हैं, जो है ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं। और एडाप्टेबल का मतलब है कि इसमें जो है इस ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंटल चेंज के साथ जो है उनको मज़ीद क्या मॉडिफाइड कर सकें। प्रोग्रेसिव, इंडिविजुअल लर्निंग क्या है, एडाप्टेबल है, और एक प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ये जो है मज़ीद जो है इसमें थ्रू प्रैक्टिस इनमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। और एडाप्टेबल का क्या मतलब होता है, एडाप्टेबल का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के चेंज के साथ साथ वो भी मॉडिफाइड होते रहते हैं। आगे हम देखते हैं इंडिविजुअल लर्निंग का एक एग्जाम्पल, जिसने थॉर्नडिक एक साइंटिस्ट है, उसने कैट पे एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको जो है हम पढ़ लेते हैं। थॉर्नडिक डिवाइस अ बॉक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल और एरर लर्निंग को समझने के लिए थॉर्नडिक ने एक बॉक्स डिज़ाइन किया। अ बार इन द बॉक्स ओपन द डोर व्हेन प्रेस्ड। अ बार जो लीवर था बॉक्स में, जो आप यूँ कह सकते हैं बटन था या फिर कोई चीज़ था, लीवर भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, वो जब प्रेस करते हैं तो उससे क्या हो जाता था, दरवाज़ा ओपन हो जाता। अ फिश वाज प्लेस्ड बिफोर अ हंग्री कैट। तो हंग्री कैट के सामने जो है फिश को क्या कर दिया, रख कर दिया। प्लेस्ड इन द बॉक्स, जो कैट को उन्होंने क्या कर दिया, बॉक्स में क्या कर दिया, रख दिया। वो हंग्री कैट थी। कैट मूव्स अबाउट एंड रैंडम एंड सोनर और लेटर स्ट्राइक द बार। और जो है कैट जो है रैंडमली मूवमेंट करती थी और और ये कभी कभी जो है बार पे
लग जाती थी, टच हो जाती थी। सेकेंड टाइम कैट प्रेस द लीवर एंड ओपन द डोर क्विकली, और दूसरी टाइम जो है उसने क्या कर दिया, कैट ने लीवर को जो बार था, जो बटन था, उनको प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से जो डोर था वो क्या हो गया, ओपन हो गई। फर्दर कैट एसोसिएटेड हिमसेल्फ प्रेसिंग द बार विद रिवार्ड ऑफ फूड, और जो है इस तरह जो है जो ही उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने कैट ने लीवर को प्रेस कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, इसने ये जो है लर्न कर लिया इससे कि इसको प्रेस करने से क्या करता है, दरवाज़ा ओपन होता है। उसने क्या कर दिया, एज अ रिवार्ड जो है उसे फूड हासिल कर लिया। सच लर्निंग इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इस टाइप की लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्किनर यूज द टर्म ऑपरेंट कंडीशन फॉर द सेम, स्किनर एक साइंटिस्ट ने उसने उनको ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम भी दिया है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या कर दिया, कैट पे किया था। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले कैट हंग्री कैट को क्या कर दिया, बॉक्स में रख दिया और इसके सामने फ़िश रख दिया प्लेट में। तो यहाँ पे वो रैंडमली मूवमेंट करती है इधर उधर, और जो है कभी कभार यहाँ पे जो है लीवर जो है उस पर टच हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा जो है दरवाज़ा ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो ही उनको क्या कर दिया, लीवर को प्रेस कर दिया, तो वो दरवाज़ा ओपन हो गया, उसने एज ए रिवार्ड क्या फूड जो है हासिल कर लिया। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल लर्निंग, और जो है थ्रू ट्रायल और एरर से उन्होंने क्या कर दिया है। और ऑब्जर्वेशन से इस तरह होता है कि मतलब किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। वो आगे हम सोशल लर्निंग में आप उनका एग्जांपल देखेंगे। कल्चरल ट्रांसमिशन में हम देखते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन इज आल्सो नाउन एज कल्चरल लर्निंग। कल्चरल ट्रांसमिशन को कल्चरल लर्निंग भी कहते हैं। इज़ द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ पासिंग ऑन सोशली लर्न इंफॉर्मेशन, जो सोशली लर्न उन्होंने इंफॉर्मेशन लर्न की है, जो उन्होंने ग्रुप में लर्न किया एक दूसरे को ऑब्जर्व करके और एक दूसरे को जो है देख के, और उन्होंने वो जो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। Within the species, cultural transmission is greatly influenced by how adults socialize with each other and with their young. जो कल्चरल ट्रांसमिशन है विद स्पीशीज़ में, कल्चरल ट्रांसमिशन ये जो है बहुत ही असरानंदाज होती है इससे कि वो जो है एडल्ट आपने जो है कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ सोशलाइज्ड है और वो दूसरे के साथ किस तरह, मतलब अगर उसका बिहेवियर एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक एक एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब एग्नोस्टिक बिहेवियर है सेम स्पीशीज़ के दरमियान, मोस्टली ये जो है लिमिटिंग रिसोर्सेज जैसे फैट फूड वगैरह उनके लिए फैट करते हैं। तो अगर वो अडल्ट का वो है यानी एग्नोस्टिक बिहेवियर है, तो उनका जो है जो यंग बना है उनका भी क्या होगा, एग्नोस्टिक बिहेवियर होगा, और इस तरह वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगी आगे। तो कल्चरल ट्रांसमिशन इज़ अ सोर्स ऑफ सोशल लर्निंग। कल्चरल ट्रांसमिशन एक सोर्स है कि वो जो सोशल इंफॉर्मेशन है, जिसकी सोशल इन्वायरमेंट में लर्न किए, तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह ट्रांसफ़र हो जाएंगे थ्रू किसके ज़रिए, कल्चरल ट्रांसमिशन के ज़रिए। तो यहाँ पे कल्चरल ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल है जिसमें जो है मैं बता देता हूँ कि इसका मैं जनरल बता देता हूँ कि 1948 में 3 जापानीज साइंटिस्ट ने जो है कोशिमा आइसलैंड जो जापान में है, वहाँ पे उन्होंने स्वीट पोटैटो जो है सैंडी बीच पे रख दिए, और ताकि वो जो है इस फॉरेस्ट से जो है मेकॉक को जो है निकाल सके और उनके बिहेवियर को स्टडी कर सके। तो जो उन्होंने वो वहाँ पे रखे बीच पे, सैंडी बीच पे उन्होंने स्वीट पोटैटो रखे, तो वो क्या हो गए, बाहर आ गए, और उसने क्या कर दिया, इसमें से जो है एक ने क्या कर दिया है, उस जो है स्वीट पोटैटो को उठा लिया, और उस जो है रेत जो उस पर लगी उसने वाइप कर दिया, यानी उनको हटा लिया और उनको डायरेक्ट खाने लगे। तो क्या कर दिया, 1953 में उन्होंने जो है दोबारा उन्होंने ये प्रोसेस किया कि उन्होंने जो है स्वीट पोटैटो रखी। 1953 में उन्होंने दोबारा यही जो है रिसर्च किया। तो 1953 में क्या हुआ, तो 1953 में उन्होंने दोबारा ये जो है सैंडी बीच पे ये स्वीट पोटैटो रखे। तो उसमें से क्या हुआ, जब यूँ बाहर आ गए तो इसमें से एक जो है 18 मंथ ओल्ड जो मेकाक था, जिसको उन्होंने जो है आयमो का नाम दिया, उसने क्या किया, स्वीट पोटैटो उठा लिए, और उसने पहले की तरह उसने ये वाइप नहीं किए सैंड से, बल्कि वो आ गई रिवर में, उसको वॉश करने के बाद वो खाने लगी, और फिर वो जो ही एक चक्कर लगा देती इन पे, तो दोबारा उस पानी में डबो लेते और फिर उसको दोबारा खा लेते। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उनको जो है साल्टी टेस्ट अच्छा लगता है, सैंडी टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगा था,
और इसी तरह आयमो ने जो है अपने पेरेंट्स में और अपनी सिबलिंग में जो है, सिबलिंग यानी इनके जो जुविनाइल है, जुविनाइल का मतलब होता है जो यंग वन जो इनके ट्रोब में थे उनको ये जो है बिहेवियर इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो और ये नहीं पोटैटो वॉशिंग का जो है बिहेवियर है उनमें ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं कि कल्चरल ट्रांसमिशन जो है चीता में किस तरह होती है। तो चीता चूँकि ब्रिंग यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। चीता ब्रिंग्स थॉमसन गैजल टू हर कब्स एंड अलाउ देम टू किल इट इवन though इट वाज ऑलरेडी डेड। चीता ने क्या किया, चीता थॉमसन गैजल को उसने पकड़ लिया और उनको किल कर लिया और उनको वो अपने कब्स के साथ जो उनका यंग वन है उनके पास ले गई और उनको कहा कि इनको क्या कर दे, इनको किल कर ले, क्योंकि वो इनको क्या कर दिया, हंट करने का तरीका समझा रही थी। अनटिल द यंग चीता ही स्टार्ट हाउ टू हंट, हत्ता कि उन्होंने सिखाया कि जो है किस तरह उन्हें हंट करना है, किस तरह उन्हें शिकार करते हैं। इट कैन ओनली किल स्मॉल आइटम्स, ताकि वो क्या है स्मॉल जो है एनिमल्स है उनको किल कर सके। तो इस तरह चीता ने जो है अपनी हंटिंग बिहेवियर अपनी यंग वन में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू टीचिंग। यानी उन्होंने पहले क्या किया, थॉमसन गैजल को पकड़ लिया, थॉमसन गैजल को पकड़ उनको किल कर दिया और किल करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने कब्स के पास ले आई, यानी उनका जो यंग वन है, उनको जो ऑफस्प्रिंग है उनके पास ले आई और उनके पास ले आने के बाद जो है उनको ये सिखाया कि आपने किस तरह हंट करना है और इस तरह अपना हंटिंग बिहेवियर अपने यंग वन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। अब कल्चरल ट्रांसमिशन जो है ये जो है बर्ड्स पीजन में किस तरह होता है, इमिटेशन। इमिटेशन क्या है, इमिटेशन कहते हैं कॉपिंग ऑफ एक्टर, यानी कोई एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो दूसरा उनको ऑब्जर्व कर रहा है और इसी तरह उनने उसका जो बिहेवियर है उनको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे जो है इमिटेशन पीजन में किस तरह होता है, एन ऑब्जर्वर ए बर्ड। ऑब्जर्वर वो होता है जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह जो है यहाँ पे उन्होंने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है जो ये ट्रेन बर्ड है उनको पता है कि किस तरह मैंने जो है यहाँ पे लीवर जो है ये बटन वगैरह प्रेस करना है तो ये क्या हो जाता है, होल जो है बॉक्स का ये ओपन हो जाता है और मैं फुट गेट कर लेते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं कि किस तरह ये होता है, ये ऑब्जर्वर है, इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। एन ऑब्जर्वर बर्ड वॉच अ ट्रेन पिजन, जो वॉच ट्रेन पिजन है जिसको पता है that must lift its food and push on lever to open a small circular entrance to a food source. Imitation occur when the observer learns this new task by watching the model lift its leg and push the lever down. तो उन्होंने क्या किया, जो ऑब्जर्वर बर्ड था उन्होंने ये क्या कर दिया, ऑब्जर्व करना वॉच करना शुरू कर दिया कि किस तरह ट्रेन बर्ड ने क्या कर दिया, एक अपना जो है फुट उठाया और इसने लीवर को क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से जो स्मॉल सर्कुलर एंट्रेंस था उन्हें ओपन हो गया, उसने फूड क्या कर दिया, गेट कर लिया। और जो ऑब्जर्वर बर्ड था इसने जो है इमिटेशन आकर, इमिटेशन का मतलब है कि जब उसने ये सीखा तो इमिटेशन आकर हो गई। इमिटेशन का मतलब है उसने ये जो उनका बिहेवियर था उन्होंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो जो ही जो है उन्होंने इनको ऑब्ज़र्व कर दिया तो इस बर्ड ने, ऑब्जर्वर बर्ड ने ये जो है बिहेवियर इन्होंने स्टडी कर दी और ये नॉलेज इसके पास आ गया। तो इसी तरह जो है ये जो है कल्चर ट्रांसमिशन हो गई थ्रू इमिटेशन। सो इसे कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू इमिटेशन। तो thank you. If you are new to my channel, please subscribe, share and like my channel. Thank you so much.